नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति तथा राजनीति विज्ञान जो शब्द है उसका क्या अंतर है। सामान्यतः हम देखते हैं कि वर्तमान में जो हम राजनीति विज्ञान विषय पढ़ते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं उसको एक राजनीति विज्ञान के टर्म में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि राजनीति का मतलब क्या है, नेतागिरी करना। अगर हम प्राचीन जो विचारक हैं उनके विषय में बात करें तो सबसे पहले अरस्तु का नाम इसमें आता है, जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मनुष्य अपने स्वभाव व आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने क्या कहा था कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो क्या है, सामाजिक है, मतलब वो अकेले जीवन यापन नहीं कर सकता। समाज से आशय लोगों के शांतिपूर्ण, सुसंगठित व सामूहिक जीवन से है। समाज में सुरक्षा व अनुशासन बनाए रखने हेतु किसी न किसी रूप में शक्ति या सत्ता का प्राधिकार होना जरूरी है। यही कारण है कि आदिकाल से मानव किसी रूप में सत्ता के अधीन रहा है। सत्ता के लिए संघर्ष होते रहे तथा सत्ता ही उन संघर्षों का समाधान करती है। इसी सत्ता ने राज्य व शासन का रूप धारण किया। ठीक है, पहले कम जनसंख्या होती थी तो उस समय भी कोई न कोई मुखिया उस समाज का हुआ करता था जिस समाज में लोग रहते थे। इसी सत्ता ने राज्य व शासन का रूप धारण किया, जिसके अध्ययन को राजनीति की संज्ञा दी गई। ठीक है, जिसे हम वर्तमान में जो हम राजनीति विज्ञान टर्म का प्रयोग करते हैं या राजनीति विज्ञान विषय का जो हम अध्ययन करते हैं, तो प्राचीन काल में इसे ही क्या कहा जाता था, राजनीति कहा जाता था। नगर राज्य व्यवस्था प्राचीन यूनान में आपको सुनने को मिलेगी। रोमन साम्राज्य बने, रोमन साम्राज्य के विघटन के सामंती राज्य बने और आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, फिर साम्राज्यवाद आया। अब परराष्ट्र राज्य या विश्व राज्य की दिशा में प्रगति हो रही है। यही कारण है कि समय के साथ राजनीति या राजनीति विज्ञान जो टर्म है, जो शब्द हैं, इनका अर्थ बदलते रहा है। अब इनका अर्थ क्यों बदला, या हम राजनीति विज्ञान को प्राचीन यूनानी शब्दावली के रूप में ही राजनीति क्यों नहीं कहते हैं, इसके विषय में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया, यह हमने पहले भी बताया, और अपनी राज्य विषयक जो पुस्तक थी उनकी, एक राज्य पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, पॉलिटिक्स। ठीक है, राजनीति उन्होंने उसको नाम दिया। राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्दों पोलिस और पॉलिटिकस से हुई है। अरस्तु के बाद जेलिनेक, सिज्विक, हॉस्टनडार्फ द्वारा भी राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया कि प्राचीन समय में इस विषय को राजनीति विज्ञान न कहकर क्या कहा जाता था, केवल राजनीति कहा जाता था। इन लेखकों का विचार है कि राज्य और सरकार से संबंधित विषय सामग्री राजनीति के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, जैसे हम वर्तमान में हम कहते हैं कि जो मैंने पहले भी कहा कि अगर आपसे पूछा जाए क्या पढ़ रहे हो, राजनीति विज्ञान, अच्छा 90% लोग आपसे कहेंगे अच्छा आप नेता बनना चाहते हो। तो उसी तरीके से प्राचीन समय में भी अगर राजनीति विषय की बात की जाती थी तो उसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन होता था, राज्य और सरकार का। उस विषय सामग्री में क्या क्या आता था, राज्य और सरकार। सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति शब्द को संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते देखकर इसे दो भागों में बांटा। ठीक है, अब जो समय परिवर्तन के साथ साथ जो राजनीति शब्द है, पॉलिटिक्स जो है, वो एक संकुचित अर्थ में या नेगेटिव रूप में प्रयुक्त होने लगा, तो इसको दो भागों में उन्होंने बांट दिया। एक तो सैद्धांतिक राजनीति और दूसरी क्या है, व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, लक्षण एवं उद्देश्य आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत हम राज्यों की वास्तविक कार्य प्रणालियों एवं राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक जीवन का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या कार्य हो रहे हैं, किसके द्वारा, राज्यों के द्वारा और उसकी संस्थाओं के द्वारा।
इस विभाजन में हमारे अध्ययन की संपूर्ण सामग्री आ जाती है। जो राजनीति जो विषय है या राजनीति विज्ञान जो विषय है, तो उसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन होने लगा? राज्यों की वास्तविक कार्यप्रणाली और राजनीतिक संस्थाओं के जो कार्य होते हैं उसके विषय में। आगे हम देखते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसके जो कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें क्या है, देखिए, एक तो परिभाषा दी गई है परंपरागत परिभाषा और दूसरी क्या है आपकी आधुनिक परिभाषा। कि राजनीति जो शब्द है उसके संबंध में दो तरह की परिभाषाएं हैं। पहला हम देखते हैं परंपरागत के अंतर्गत प्रोफेसर जैंग्स के अनुसार राजनीति अध्ययन का वह विषय है जो राज्य और सरकार का अध्ययन करती है। ठीक है, कहीं पर अगर राजनीति शब्द आता है राजनीति विज्ञान के स्थान पर तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे किसके विषय में बात की जा रही है? राजनीति विज्ञान के विषय में ही बात की जा रही है। लेकिन प्राचीन समय की हम जब बात करें, यूनानी नगर राज्य की जब हम बात करें, तो राजनीति विज्ञान को राजनीति कहा जाता था। तो जैंग्स क्या कहते हैं कि राजनीति जो है वह किसका अध्ययन है? राज्य और सरकार का। ठीक है, जो दूसरी जो परिभाषा है प्रोफेसर फेयरली के अनुसार राजनीति में हम राज्य के संगठन और कार्यों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ हम उन सिद्धांतों तथा कार्यों का भी अध्ययन करते हैं जिन पर राज्य रूपी संगठन टिका हुआ है। अर्थात राज्य के अंतर्गत जो जो संस्थाएं आती हैं या राज्य के जो जो अंग हैं, ठीक है, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। राज्य के अंग में हमने पहले भी आपको अध्ययन कराया था कि भूमि, जनसंख्या, सरकार और शासन या जो भी इसके अंग हैं और संप्रभुता, तो ये सब क्या है? राज्य के अंग के रूप में है। और सरकार के जो भाग हम कहेंगे या सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इन सब का अध्ययन हम राजनीति के अंतर्गत करते हैं। अगली जो परिभाषा है वो क्या है? राजनीति की आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। रॉबर्ट के अनुसार राजनीति मानव समुदायों पर शासन करने की कला और व्यवहार है। ठीक है, मानव समुदाय जो जो विभिन्न समुदाय बने हैं या मनुष्यों से निर्मित जो भी संगठन हैं, तो उस पर जिस शासन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है या जिस संस्था के द्वारा शासन किया जाता है उसका अध्ययन हम राजनीति में करते हैं। दूसरा हम देखते हैं मैक्स वेबर ने जो कहा है कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला है जिनके हाथ में सत्ता है। यह तो आप जानते ही हैं ना कि राजनीति का मतलब क्या है। आपके यहाँ अगर हम कहते हैं कि कोई दल वर्तमान में शक्तिशाली है तो इसका मतलब क्या है? जो सत्तारूढ़ है उसी को तो शक्तिशाली दल के रूप में देखा जाएगा, है ना, जिसकी सरकार है। तो इसलिए राजनीति क्या है? प्रत्येक जो संगठन है या प्रत्येक दल क्या कोशिश करता है कि हमें शक्ति प्राप्त हो, अर्थात हम सत्ता प्राप्त करें। जब सत्ता होगी तभी शक्ति प्राप्त हो पाएगी। इस प्रकार जो राजनीति है वो क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। इस प्रकार राज्यों के मध्य संघर्ष तथा राज्य के अंदर विभिन्न संगठन समुदायों के बीच संघर्ष दोनों ही राजनीति के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जैसे शक्ति के संघर्ष का मतलब क्या है? वैश्विक स्तर पर हम देखें तो प्रत्येक देश, अमेरिका है, इराक है, ईरान है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, ये सब क्या करने के प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा शक्तिशाली बने, सैन्य रूप से, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, या परमाणु हथियार अगर हमें एकत्रित करने हैं तो हम ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे। कूटनीतिक रूप से अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार विभिन्न राज्यों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष है और किसी राज्य के अंदर या भारत, जैसे भारत देश हम ले लें तो भारत के अंदर ही विभिन्न संगठन और समुदायों के बीच भी शक्ति के लिए संघर्ष होता रहता है। अब स्प्रो के अनुसार, हार्वर्ड जे स्प्रो के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर मानव समुदाय अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है। तो स्प्रो क्या कहते हैं कि राजनीति के द्वारा मानव समुदाय अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। अगला हम देखते हैं कि टी ब्रेनन एक और विचारक थे, उन्होंने क्या कहा? राजनीति सभी रोगों को रामबाण औषधि प्रदान नहीं कर सकती, यह केवल जो कुछ संभावनाएं हैं उनकी कला है। और अतः इसमें यह बात निहित है कि कुछ सीमा तक समझौतों की प्रवृत्ति को अपनाया जाना होगा।
ठीक है। तो जो राजनीति है वो क्या है, मनुष्य से संबंधित जो भी विषय हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समझाने का प्रयास भी राजनीति के द्वारा, उनको सुलझाने का प्रयास भी राजनीति के द्वारा किया जाता है। अगला हम देखते हैं कि जो राजनीति शब्द है, ठीक है, यूनानी या प्राचीन जो परिभाषा के अनुसार है, या जो हमारी आधुनिक परिभाषा है, वहाँ पे राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान न कहकर राजनीति कहा जाता है। तो इस राजनीति शब्द की जो परिवर्तन हुआ राजनीति विज्ञान के रूप में क्यों हुआ, राजनीति शास्त्र के रूप में क्यों हुआ, इस राजनीति शब्द में क्या कमियां रह गई थी। अब देखिए, पहला तो क्या है, अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से जो स्टडी स्कोप है, इसके जो अध्ययन क्षेत्र है, अरस्तु द्वारा जिस अर्थ में राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया उसमें इस शब्द का प्रयोग है उचित है, किंतु वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा उचित नहीं होता, क्योंकि जो राजनीति है वह क्या है, एक नकारात्मक अर्थ लिए हुए है। बहुत बार क्या होता है, आप अनावश्यक किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं, बहुत अपनी बात थोपने का प्रयास करते हैं, तो उस समय कहते हैं ना कि ज़्यादा पॉलिटिक्स मत कर, ज़्यादा राजनीति मत करो। तो गिलक्रास्ट के मतानुसार आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का एक नया आशय हो गया है, अतः हमारे विज्ञान के नाम के रूप में यह अनुपयोगी हो गया है। तो जो नकारात्मक, जो एक नेगेटिव इसको अर्थ दिया जा रहा है राजनीति को, तो इसके कारण राजनीति विज्ञान को राजनीति कहना उचित नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, राजनीति में शास्त्रीय एकरूपता का अभाव। राजनीति शब्द का प्रयोग किसी राजनीतिक संस्था या स्थान विशेष के संदर्भ में किया जाता है, जैसे भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति, उत्तराखंड की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, ठीक है। तो प्रत्येक देश की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति अन्य देशों की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति से पृथक होगी। उत्तराखंड की राजनीति है या फिर अमेरिका के किसी राज्य की राजनीति है, वो क्या होगी, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी, जिससे अध्ययन में एकरूपता नहीं आ पाती है। अतः शास्त्रीय महत्व की दृष्टि से राजनीति नाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला हम देखते हैं अप्रतिष्ठित शब्द। आधुनिक युग में राजनीति शब्द का प्रयोग विकृत एवं भ्रष्ट हो गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तथा भ्रष्ट व कपटी व्यक्ति के लिए राजनीतिज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चालाकी अगर कोई दिखाता है, कहते बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करता हो, बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, पॉलिटिक्स बाजी बहुत हो चुकी है आजकल। अगर जो पॉलिटिकल एरिया में है वो तो ठीक है, चलो राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिक्स होगी, लेकिन जनरल से बिहेवियर में भी हम अपने घरों में भी कहते हैं ज़्यादा पॉलिटिक्स मत करो, या किसी कार्य क्षेत्र में, हम टीचिंग के क्षेत्र में या महाविद्यालय में बात करें, बहुत ज़्यादा कोई परेशान करता है तो उससे हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो इस तरीके से इसको भ्रष्ट रूप में या कपटी रूप में भी देखा जा रहा है। कौन से शब्द को, राजनीति शब्द को। अंग्रेजी भाषा में कहावत है कि राजनीति दुष्ट पुरुषों का अंतिम आश्रय स्थल है, मतलब जिसको कहीं स्थान नहीं होता। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होता है वो साइंस की पढ़ाई करता है, उसके बाद थोड़ा कम होता है कॉमर्स के पढ़ता है, उसके बाद जो थोड़ा कम होता है वो आर्ट्स की पढ़ाई करता है, उसके बाद जो कहीं का नहीं रहता वो कहाँ चले जाता है, राजनीति में चले जाता है। इस तरह के व्यंग्य भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति दुष्ट पुरुषों का अंतिम आश्रय है, ठीक है, जिसको कहीं रोजगार नहीं मिला वो सीधे इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। अतः आधुनिक युग में राज्य से संबंधित विषय को राजनीति की संज्ञा प्रदान करना असंगत तथा अनुचित लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसको प्राचीन काल में राजनीति कहा जाता था, लेकिन राजनीति शब्द में जब विकृति उत्पन्न होने लगी या राजनीति शब्द का एक नकारात्मक रूप में, एक भ्रष्ट और कपटी रूप में प्रयोग किया जाने लगा, तो ये एक नया, इसका जो नामकरण है एक नए विषय के रूप में हुआ जिसे राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहा जाता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त।